जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं जनौटियाल भारत न्यूज टाइप में आपका स्वागत करता हूँ। देख लीजिए, ये वंदे मातरम ब्रिगेड है, गद्दे भी हैं और पीछे गाने भी बज रहे हैं। और अपने कैमरा से भी कहूंगा, देख लीजिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीलिंग भी अब ये नीचे डाल दी गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गाने बज रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपलब्धियों का बखान हो रहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने, हैंडसम धामी ने उत्तराखंड राज्य को चमका दिया है और युवाओं के लिए समर्पित है। पुष्कर सिंह धामी चमका लिया है। अब मैं कहूंगा थम दीजिए, हल्के कर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ एक आवाज है गीताराम गौड़ जो राज्य मंत्री भी हैं और आपको देखा होगा कि बहुत समय से यहाँ बैठे हुए थे इस मांग को लेकर कि जब तक जो बेरोजगार वहाँ युवा जो बेरोजगार संघ है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो परेड ग्राउंड से उठ नहीं जाते, तब तक भाई मैं भी नहीं उठूंगा। एक खूंटा गाड़ लिया था यहाँ पर, यहीं पर कत्ते बिछे हुए थे, यहाँ पर बैठे हुए थे गीताराम गौड़ जी। भाजपा से मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं इस समय उत्तराखंड में। और देख लीजिए, अभी गद्दे भी पैक हो गए, पीछे हो गए हैं। गीताराम गौड़ जी, गद्दे उठ गए हैं, क्या मांग मान ली है, संतुष्ट है? क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खुद मिले हैं, उन्होंने कहा है कि भाई मैं जो मुकदमे लगे हैं जो बेरोजगारों पे, जो कुछ उन मुकदमों की जांच होगी, मैं मुकदमे जो गलत मुकदमे लगे हैं उन्हें हटा लिया जाएगा। सीबीआई जांच को लेकर उन्होंने बोला है कि मैं सीबीआई जांच की संस्तुति दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं लिखित तौर पर यह दे रहा हूँ। तो कैसा कदम मानते हैं इसे आप? देखो, मैंने पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री है और उन्होंने अपनी संवेदनाएं दिखा भी दी है। और जो रूठे हुए लोग थे, जो अपने बच्चे थे, उनको गले लगाया है, आप सबने देखा है। और अपनी धाकड़ छवि से धाकड़ निर्णय भी लिया है। उन्होंने कल ही कह दिया था, यदि बच्चे सीबीआई जांच चाहते हैं तो मैं सीबीआई की सिफारिश कर दूंगा। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ। और देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हमेशा धाकड़ निर्णय लिए हैं और धाकड़ निर्णयों से इतिहास बनाया है। और ये पहला इतिहास है कि सीधे ऑन द स्पॉट जाकर के, पहला मुख्यमंत्री है, लोग डेलीगेशन भेजते थे, वो सीधा ऑन द स्पॉट, क्योंकि जिसका दिल साफ होता है, जो स्वच्छ छवि का व्यक्ति होता है, जो धाकड़ होता है, नेक दिल इंसान होता है, और जिसके लिए उत्तराखंड के मन में, उसके मन में हमदर्दी होती है, वो काम करके दिखाया। और सारे विपक्ष को सबकी बोलती बंद करा दी धाकड़ निर्णय लेकर। क्यों, मैं गलत कह रहा हूं क्या? कितना बड़ा निर्णय ले लिया, छात्रों के हित में लिया है, छात्रों की डिमांड पूरी की है। तो ये है संवेदनशील मुख्यमंत्री, इसे कहते हैं अभिभावक। नकल जिहाद को लेकर जो बातें होती, क्या मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक जाने अनजाने में निकल गया शब्द था? वो बीते कल की बात हो गई। आज नया इतिहास रचा है धामी जी ने। गीत गुनगुना जी, बीते कल की बात है। बीत नहीं, देखिए, कल की बातें, कल की बात पुरानी, देखिए, नए दौर में लिखेंगे गीताराम गौड़ जी नई कहानी। कल की बातें छोड़ो, कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे अब नई कहानी। धाकड़ धामी, ये है धाकड़ धामी, पुष्कर धामी, ये है पुष्कर धामी। गीताराम जी कहीं प्रमोशन ना करते धामी जी, बोलेंगे ऐसे ही धाकड़ गीताराम गौड़ मुझे अपनी कैबिनेट में चाहिए। देखिए, मैं बोले धाकड़ गीताराम गौड़। देखिए नौटियाल साहब, मेरा पृष्ठभूमि जान लीजिए। मैं एक काश्तकार पुजारी, छोटे से काश्तकार किसान, लाखा मंडल शिव मंदिर के पुजारी परिवार से हूं। और मेरी कोई बहुत बड़ी लालसा नहीं, लेकिन मैं क्रेडिबिलिटी है, जहां हूं, जिस संगठन में हूं, जिस विचारधारा से जुड़ा हूं, उस विचारधारा के साथ खड़ा हूं। और जहां पार्टी के लिए, और जहां मुझे लगेगा कि उत्तराखंड का वातावरण खराब हो रहा है और सरकार को लेकर के कुछ जिहादी लोग, वो आज भी कहूंगा, और जिस तरह के वहां जो एपिसोड हुआ, उन भी मानते कि राजनीति हो रही थी वहां पे। वहां राजनीति हो रही थी, लेकिन जब आज हमारे मुखिया ने, संवेदनशील मुख्यमंत्री ने एक बहुत धाकड़ निर्णय लिया है, तो स्वागत है। राजा जो कहे वही सही। एसआईटी जांच
से सीबीआई जांच तक आने में इतने दिन क्यों लग गए? नहीं, देखिए सीबीआई जांच की एक लेंथी प्रोसेस है, आप भी जानते हैं। अब आप ये देख लीजिए कि जो 10,000 भर्तियां होनी थी, वो 10,000 भर्तियां होने में अब एक लेंथी प्रोसेस होगी। और इस पे मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि इसका एक अपना डेकोरम है। आज तो सिर्फ यह है कि धाकड़ धामी ने धाकड़ निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जिंदाबाद। और आप हमेशा इतिहास रचते गए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बन करके, और ऐसे ही आप इतिहास रचते रहेंगे। और मैं माँ दुर्गा की नौ दुर्गा से प्रार्थना करता हूँ कि धामी जी को शक्ति दे और माँ सरस्वती का आशीर्वाद उनके जीवा पर हो और सूर्य का तेज उनके मस्तक पर हो और उनकी यश और कीर्ति फैलती रहे धाकड़ धामी की। इस बीच जितने दिन आप यहाँ बैठे हैं, कहीं इस बीच क्या आपकी खुद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत हुई, फोन के माध्यम से या किसी और माध्यम से, और आपने कहीं ना कहीं जो संदेश था अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करी उन तक? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई बात नहीं हुई और मेरे अपने साथियों से बात हुई, जिसमें हमारे सरदार सिंह चौहान जी मेरे सुख दुख के साथी। मैंने कहा सरदार भाई, अब देश विरोधी ताकतें उत्तराखंड की फिजाओं में जहर घोलने का काम कर रही हैं। देश विरोधी ताकतें उत्तराखंड देवभूमि का वातावरण खराब कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें अब एकजुट होना है। तो हमने कहा कि अगर देश विरोधी नारे लगेंगे, हमने कहा भगवा का विरोध होगा, हमने कहा हिंदू धर्म को कमतर आंका जाएगा, तो उसके लिए वंदे मातरम ब्रिगेड। और मेरी किसी संगठन के व्यक्ति से कोई बात नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से मेरी कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, धारा 163 का उल्लंघन है और धारा 163 बीएनएस उसका उल्लंघन हुआ है। और आज एक अच्छा निर्णय आया है, तो अच्छा निर्णय आया तो सबके लिए सुखद है, अच्छी बात है। बेरोजगारों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सीबीआई जांच करवाएंगे और पेपर जो है वो कैंसिल होंगे, परीक्षाएं दोबारा करवाएंगे। लेकिन उनको एक समय दिया है उन्होंने 10 तारीख तक का, 10 सितंबर तक का समय दिया है। इस बीच अगर परीक्षा कैंसिल नहीं होती, बोला हमने जो धरना है हमने स्थगित किया है, खाली स्थगित किया है, टाला है कुछ समय के लिए, धरना समाप्त नहीं हुआ है। और उन्होंने सनी देओल की फिल्म का एक डायलॉग उठाया और ये कहा, सनी देओल की फिल्म का एक डायलॉग है कि हथियार छोड़े हैं खाली, चलाना नहीं भूला हूं। तो अभी हम अपनी शक्ति को भूले नहीं है। देखिए, तो ऐसे में मैं ये देख रहा था, वंदे मातरम ब्रिगेड आपने जो बनाई 25 सितंबर को आपने इसका आधारशिला रखी, इसका बनाया, तो क्या ये वंदे मातरम ब्रिगेड आगे भी एक्टिव मोड पे रहेगी देश अगर हित में? क्योंकि आपके सामने आप देख रहे हैं, सामने दूसरा मोर्चा जो है वो भी एक्टिव मोड पे है। देखिए, हम तो अभी भी एक्टिव मोड में। हमने कहा जब वो छोड़ेंगे तब हम छोड़ेंगे, और हमने कहा और जब वो बैठेंगे तब आप बैठेंगे। बैठेंगे, बिल्कुल। वो बैठे नहीं, जो गालियां देंगे, जब भगवा का अपमान होगा, जब हिंदुत्व का अपमान होगा, वहां हिंदुत्व का अपमान हुआ, वहां पर भगवे को गाली दी गई, तब हम बैठे। अब अगर वो गाली नहीं देंगे अब वो फिर बैठते हैं तो उनका काम है। लेकिन जब कहीं भी, वहीं नहीं, जहां तहां कहीं भी जहां राष्ट्र विरोधी बातें होगी, जहां भगवा का अपमान होगा, जहां हिंदुत्व का अपमान होगा, ये वंदे मातरम ब्रिगेड वहां खड़ी होगी, खूंटा गाड़ेगी। गीता गौड़ जी, पीछे रावण की वो देखिए लगाया गया है, दशहरा है, दशहरे की तैयारियां चल रही हैं, रावण का पुतला बड़ा सा लगा दिया गया है, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक का पर्व माना जाएगा। कहीं ना कहीं चुनौती भी थी क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होते हैं। कहीं ना कहीं अलग अलग जगह से लोग यहाँ पहुंचते हैं देखने के दशहरा। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि जिस जगह पर आप बैठे हैं, जिस जगह पे बेरोजगार बैठे हैं, वो जगह पे बिल्कुल पैक हो जाता है उस टाइम। एक बड़ी मुश्किल थी प्रशासन के सामने भी। क्या लगता है, क्या इसको देख के भी? बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं थी उनके सामने। उनको सामने मुश्किल होती तो डे 1 को ही कार्रवाई हो चुकी होती। आपने बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े आंदोलन आपने उठाते देखे, लेकिन अजय जी, इसे कहते हैं अभिभावक, इसे कहते हैं संवेदनशील मुख्यमंत्री। अपने बच्चों को गले लगा लिया। आप अपने बच्चों को गले कब लगाओगे? मेरे तो सब, मैंने आपका तो भतीजा बैठा है वहाँ पे। नहीं, मेरे सारे बच्चे, मैंने कहा बच्चों के खिलाफ तो मैंने बोला। आपके पड़ोसी बैठे हैं वहाँ पे। नहीं, हमने तो राजनीतिक बेरोजगारों को बोला। आप भी चक्राता बैठ से आते हैं, वहाँ भी चक्राता के बैठे हैं। देखिए, राजनीति, देखिए वो क्या बोला, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। देखिए, बोल दीजिए शिष्य सीखिए आपके। देखिए, राजनीतिक बेरोजगारों को जरूर मैंने बोला,
वहां पर जो वातावरण खराब करने का जो षड्यंत्र चल रहा था, उसके लिए मैंने बोला आज भी कायम हूं। लेकिन आपके ही चैनल पे और दसों चैनलों पे मैंने कहा कि मेरा किसी भी व्यक्ति से राजनीतिक मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। आपको 2 दिन पहले बोला कि नहीं बोला था? बोला, बिल्कुल बोला। था। तो हम चाय भी पियेंगे। हाँ, जो बिल्कुल, अरे हमारी साझी परंपरा, हमारी लोक संस्कृति है, लेकिन जहां राजनीतिक स्टैंड लेना पड़ेगा वहां लेंगे ना स्टैंड। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आप बताइए नोटियाल जी। बेबाकी के लिए जाना चाहता हूँ, खूंटा गाड़ा है, फाइटर जेट के रूप में। चक्राता की बेल्ट क्या पूरी बेबाकी के लिए जानी जाती है कि चक्राता की? बिल्कुल, चक्राता में मासू देवता के भक्त है, भोलेनाथ के भक्त है। और मैं कहता हूँ हमारी एक दुख होता नहीं होता है कि चक्राता की जो बेल्ट है, उस बेल्ट से एक भी कैबिनेट में मंत्री नहीं है। नहीं, लगता ही लगता है। देखिए, कैबिनेट मंत्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैबिनेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री के लिए बेबाकी से बोलिए। देखिए, सुन लीजिए, धामी जी सुनेंगे, सर बना दे आपको। मैं बता रहा हूँ, देखिए कैबिनेट मंत्री का जो प्रोरोगेटिव है वो माननीय मुख्यमंत्री का है, और ये मुख्यमंत्री तय करते हैं कि किसको बनना किसको नहीं बनना है, और उसके लिए पहले विधायक बनाना पड़ेगा। और ये देखिए, मंडल अध्यक्ष जी कह रहे हैं, मेरी बात मंडल अध्यक्ष जी कह रहे हैं। मंडल अध्यक्ष जी, जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। अच्छा, इस बार लीक नहीं है ये आज की हाँ, आप तो पूरी जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष जी पे डाल दी आपने। नहीं, दो मंडल अध्यक्ष, आधी जिम्मेदारी आपने सूबे के अभिभावक पुष्कर सिंह धामी पे डाल दी, आधी मंडल अध्यक्ष पे डाल दी। आप भी तो अपने मजबूत कंधों पे कुछ जिम्मेदारी लीजिए। देखो, आज धामी के, देखिए धामी जी के धाकड़ निर्णय का स्वागत होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। धाकड़ धामी है तो सब मुमकिन है। धाकड़ धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद, धाकड़ धामी जिंदाबाद। देखिए, ये राजनीति की अजब गजब पहेली है। ये राजनीति की अजब गजब पहेली है। जो बूझ गया इस पहेली को, वो राजनीति का सिकंदर, वरना वो लाइन में लगे बंदर। अब ये आपको तय करना है राजनीति में सिकंदर कौन है, बंदर कौन है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को श्रेय दे रहे हैं। उनके धाकड़ फैसले को कह रहे सीबीआई जांच की ससूरी दी, सब बच्चों से मिले। कहीं ना कहीं ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री आपने देखा हो ना देखा हो, लेकिन गीताराम गौड़ जी और उनकी टीम ने तो नहीं देखा। आपने देखा क्या? 25 सालों के इतिहास में अगर देखा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं भारत न्यूज लाइव के लिए अपने कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल, और आप भी ये गीत गुनगुनाते रहिए और चैनल को यूं ही पसंद करते रहिए। जय हिंद।